हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में हमने बताया था आपको कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार की बोतल में देखकर सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया और इन्होंने कोशिका की खोज किया था, लेकिन वो कोशिका निर्जीव कोशिका थी। उसके बाद 1674 ईस्वी में आए ल्यूवेनहॉक और इन्होंने एक सजीव कोशिका की खोज की। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान आए और कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया और बताया कि प्रत्येक कोशिका स्वायत्त होती है लेकिन साथ मिलकर कार्य करती है। और बताया कि जो जीवधारी होते हैं ये कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। वायरस न सजीव है न निर्जीव है, बल्कि इसके बीच की कड़ी है। इसके अगले भाग में हमने बताया था सेल को दो भागों में बांटा था और इसके आगे से हम पढ़ेंगे सेल जो कोशिका हम बता रहे थे, इस कोशिका को हमने दो भागों में बांट दिया था। पहले भाग को हमने बोला था प्रोटेक्टेड लेयर, सुरक्षात्मक आवरण, और दूसरे भाग को हमने बोला था जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। नहीं, पहले हम एक कोशिका का फिगर खींच देते हैं, बना देते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। कोशिका, ये बन गई कोशिका। ये हो गया केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इसी में राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सबको घुमा देते हैं और जीव द्रव्य को भर देते हैं इसमें। ठीक, ये बन गया हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसी में दोनों के बारे में बता देंगे, प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है, दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए, हमने बताया था इसको कोशिका को दो भागों में बांटा है। एक को बोला है सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं कोशिका के एक भाग को, और दूसरे को बोलते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। सुरक्षात्मक आवरण की बात करें तो ये जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो भी कोशिका होती है, ये जो सुरक्षात्मक आवरण को इनको दो भागों में बांट के हम समझेंगे। पहला होता है सेल वॉल और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहरी आवरण होता है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और ये जो दूसरा आवरण है इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। मेम्ब्रेन, सेल का मतलब होता है कोशिका और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब दीवार या भित्ति। तो ये जो बाहरी आवरण होता है इसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। हम लोग प्लांट तो है नहीं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों में जो कोशिका भित्ति है ये अनुपस्थित रहती है। ये कई बार पूछा हुआ है कि मानव का बाहरी आवरण कौन सा होता है। तो जब हमारे शरीर में कोशिका में, हमारे शरीर की जो कोशिका उसमें सेल वॉल पाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम भाई पादप तो है नहीं, पौधे हैं नहीं। क्योंकि हम बता चुके हैं, पहले बताएं अभी कि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल है, ये पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। और जीव जो जंतु होते हैं इनमें, हम लोगों में ये बाहरी आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल अनुपस्थित होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। ये जो सेल वॉल है, अभी इसका निर्माण जो है, सेल वॉल का निर्माण ये सेलुलोज से होता है। और सेलुलोज के बारे में एक चीज आपको बता दें हम, सेल्यूलोज, इस सेल वॉल का निर्माण सेलुलोज से होता है। और सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला
कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज है। और इसी सेलुलोज से जो पादप सेल होता है उसका बाहरी आवरण क्या होता है, निर्मित होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब दूसरी बात करेंगे हम कोशिका झिल्ली की। तो ये जो सेल वॉल का दूसरा प्रोटेक्टेड लेयर है, इसमें इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पादप कोशिका में दूसरा आवरण है, लेकिन हम बताएं कि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका का अगर पूछेगा कि बाह्यतम आवरण कौन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन को बताएंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में बता दें। इसका निर्माण जो होता है कोशिका झिल्ली का, इसका निर्माण हुआ होता है प्रोटीन से, प्रोटीन और प्लस लिपिड। एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोटीन और लिपिड इससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार की अर्ध पारगम्य, अर्ध मतलब आधा और पारगम्य मतलब एक, अगर कोई झिल्ली बना दे, कोई झिल्ली है, ऐसे हम कह दें कि इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ये पारगम्य है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ ही पदार्थों को इस पार से उस पार करेगी, मतलब आधे को भेजेगी और आधे को रोक लेगी, मतलब ये अर्ध पारगम्य, पूरी तरह से पारगम्य नहीं है, ये अर्ध पारगम्य है। तो ये कौन सी पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और एक प्रश्न इससे पूछता है बार बार कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है इसे कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं, कोशिका का द्वारपाल। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिएगा ये किताबों में सब जगह लिखा हुआ है, कोशिका का द्वारपाल इसे बोलते हैं, इसका बाह्य आवरण होता है सेल वॉल। तो द्वारपाल हमारा मतलब ये नहीं जानना है कि मतलब सेल मेम्ब्रेन है इसे कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये बता देंगे कि आखिर इसको बोलते क्यों है। जब इस चीज को आप समझ जाएंगे कि कोशिका का द्वारपाल बोल रहे हैं तो इसका कारण क्या है। जब किसी कोई भी आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, जब उसके कारण को समझने में, साइंस देखिए ये है क्या, साइंस एक्चुअली है प्रैक्टिकल। जो भी थ्योरी हुई है, जिनको शोध के द्वारा प्रूव किया गया है, वही साइंस है। विज्ञान जो भी जितना सब कुछ, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ लें, चाहे बायोलॉजी पढ़ लें, चाहे बॉटनी पढ़ लें, चाहे जूलॉजी पढ़ लें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लें, ये सब क्या है, शोध किया गया है, ये सब प्रमाणित है, ये तुक्का नहीं है, इतिहास भूगोल नहीं है कि आज अनुमान लगाते हैं कि इस सन में आया था, अगले उस सन में आया होगा। ये अनुमान लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। साइंस जितना हुआ ये प्रूव है, ये प्रूव करके बताया गया है। तो जब प्रूव है तो इसके कारण को जानना जरूरी है। जब इसके कारण को आप जानेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। तो कोशिका का द्वारपाल बोलते क्यों है, ये अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। जो सेल मेम्ब्रेन है अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। और ये करता क्या है, जब हमारे शरीर पे बैक्टीरिया आते हैं, अटैक करते हैं, तो हम बताए थे कि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो किसी भी कोशिका पे अटैक करेगा बैक्टीरिया, तो उसको क्या करेगा, द्वारपाल खड़ा है लाठी लेके वहीं पे, और उसको रोक लेगा, बोलेगा भैया तुम हमें जाओगे तो नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, वहीं रोकेगा, इसको मार देगा, जबरदस्ती करेगा तो उसको मार देगा। लेकिन उसकी भी कंडीशन है। अगर सपोज दैट आप अपने घर पे खड़े हैं, किसी को कह रहे हैं कि अलाउ नहीं करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे घर के अंदर, लेकिन हाथ में गन लेके आ गया, भाई आपसे मजबूत है, रिष्ट पुष्ट है, आप उसके सामने कमजोर है, 2 फट मारेगा, घुस जाएगा, या और रोक के दिखाओ तुम, तो उसकी कंडीशन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी भी बैक्टीरिया को तभी रोकेगा जब उससे मजबूत रहेगा। अरे कोई भी व्यक्ति किसी को रोक रहा है तो उससे सामने वाले से मजबूत है, जब ही तो रोकेगा, नहीं तो दे देगा खींच के दो और कहेगा कि चलो हटो, पीटेगा भी और घुसेगा भी अंदर। तो वही काम है, कोई भी बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहा है तो इसको पहले इसका काम है सीधा रोकेगा, चाहे बेशक तो चल खा लेगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए। अगर नहीं रोक पाता है तभी जाके वो बैक्टीरिया अटैक करता है हमारी सेल पे, और जब हमारी कोशिका पे जाके प्रभावित करते, कोशिकाओं को प्रभावित करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो ही जाके हम क्या डिजीज से
प्रभावित होते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं। ये समझ गए ना, कोशिका का द्वारपाल क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसके, ये तो हो गया प्रोटेक्टेड लेयर। अब बताते हैं इसके बारे में, हम बात करेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? तो क्या जीव द्रव्य जो है, अगर हम कोशिका के बाहरी आवरण को छोड़ दें, दोनों को, जो कोशिका के दो बाहरी आवरण हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इसको छोड़ दें, तो ये अंदर का जो द्रव पदार्थ है, और इस द्रव पदार्थ में बीच में केंद्रक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका का कंकाल, खूब रट्टे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा, या बीएससी जिसने किया होगा, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो इसमें खूब रटाया जाता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पता नहीं क्यों बोलते हैं। न्यूक्लियस, ये जो बीच वाला है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। कोशिका का डायरेक्टर, कोशिका का निर्देशक, केंद्रक को क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। एक होता है राइबोसोम, ये सब कोशिकांग है। कोशिका के अंग जितने भी, कोशिका जो जीव द्रव्य में घूम रहे हैं, कोशिका द्रव्य में, ये जीव द्रव्य के अंतर कोशिका द्रव्य है। इन दोनों हिस्सों को छोड़ दिया जाए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को, तो बाकी जो बचा हुआ क्या है पदार्थ, जितने और अंग है, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर हक्सले, इन्होंने इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। क्यों माना है? तो उसका कारण है। भौतिक आधार इसलिए माना है कि इसी जीव द्रव्य के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, कोशिका की आत्महत्या की थैली, क्यों बोलते हैं भाई, इसके बारे में बताएंगे। इसका कारण क्या है बोलने का? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं, आखिर क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम, गोल्जी काय, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी काय, वैक्यूल्स, रिक्तिका, इन सब के बारे में हम बताएंगे कि आखिर इनके कार्य क्या है, इनको क्यों बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ये सब क्या है? सब कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में क्या घूमते रहते हैं। और इन्हीं कोशिकांगों को नियंत्रित कौन करता है? ये करता है न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसको डायरेक्टर आप क्या बोलते हैं? सेल, कोशिका का निर्देशक। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।